हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज आयुष एंड गुड आफ्टरनून आप सभी को। एक्चुअली सॉरी, गुड आफ्टरनून निकल जाता है, मुझे लगता है कि ऐसा मतलब लाइव क्लास हो रहा है, पर मैं भूल गया कि रिकॉर्डेड क्लास है। हाँ, क्योंकि हम लोग का तो क्लास 12 बजे होता ही था। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज 23 क्लास कंप्लीट होने जा रही है ना। प्रैक्टिस सेट डेली हम एक कर रहे हैं। देखिए आपका पेपर भी पास आ रहा है, बाकी आपकी मर्जी, आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। और इसके बारे में तो मैं डेली ही बताते रहता हूँ कि 7279047787 पे व्हाट्सएप करिए और अपने मतलब 8-9 रुपये बचा लीजिएगा वेबसाइट पे। अदरवाइज लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी चेक कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई डिड नॉट गिव द एग्ज़ाम एज आई वॉज अनवेल। अब देखिए इसमें एरर ढूंढना, मैं शुरुआत में आपके लिए हार्ड क्वेश्चन लाऊं कि आपका दिमाग थोड़ा खुले, क्योंकि मुझे कुछ लगता है कि कुछ बच्चों का दिमाग थोड़ा सा बंद है। ठीक है, भले ये ऑनलाइन क्लास हो लेकिन हम ऑफलाइन क्लास लेते थे, तो इसलिए हमें एक्सपीरियंस है। ठीक है, हमें एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। आई डिड नॉट गिव द एग्ज़ाम एज आई वॉज अनवेल। मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। गिव द एग्ज़ाम हमारा जो है एरर है। ठीक है, गिव द एग्ज़ाम जो है हमारा एरर है। अब गिव द एग्ज़ाम का मतलब पता है क्या होता है? एग्ज़ाम किसी को देना। ठीक है, अगर आप एक टीचर हैं और आप ये किसी को एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी एग्ज़ाम उससे ले रहे हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम ले रहा होता है ना कि दे रहा होता है, तो टेक द एग्ज़ाम होगा यहाँ पे। क्या होगा? टेक द एग्ज़ाम, यानी ये स्टूडेंट के बारे में बोल रहा है। मैंने एग्ज़ाम मैं एग्ज़ाम में नहीं कर पाया, मैं एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। ठीक है, यहाँ पे ये सेंस दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये सेंस दे रहा है कि एग्ज़ाम हुआ था मगर ये दे नहीं पाया। यहाँ पे ये सेंस नहीं है कि टीचर ही नहीं आया था। ठीक है, तो गिव द एग्ज़ाम किसके लिए आता है? टीचर के लिए आता है। जब टीचर एग्ज़ाम देता है उसको कहते हैं, और जब बच्चा एग्ज़ाम लेता है उसको टेक द एग्ज़ाम कहते हैं। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट का मतलब सिनोनिम है। इसका मतलब क्या होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट, जो दूसरे की भावना को समझे। ठीक है, अंडरस्टैंड समवन्स माइंड। ठीक है, इम्प्रेशनिस्ट का मतलब क्या होता है? जो इम्प्रेशन जमाता है। ठीक है, आपका क्या बोला मैंने? इम्प्रेशनिस्ट, है ना। इम्प्रेशनिस्ट का मतलब क्या होता है? जो इम्प्रेशन जमाता है। ये क्या होता है? जो इम्प्रेशन जमाता है। अब देखिए, इम्प्रेशन कौन जमाते हैं? एक, ठीक है, मैंने आपको बता तो दिया कि इम्प्रेशनिस्ट का मतलब जो होता है इम्प्रेशन जमाता है, पर कैसे जमाता है? कोई पेंटर हो सकता है। ठीक है, कोई कास्टर हो सकता है, कोई राइटर हो सकता है। ठीक है, जो कि अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। इम्प्रेशनिस्ट का मतलब होता है अपनी छाप छोड़ के जाना। ठीक है, आप लोगों के मन में ज़्यादातर ये आया होगा कि कोई सुंदर लड़की है, सुंदर लड़का। ठीक है, यही आया होगा आप लोग के मन में। मन थोड़ा चंचल होता है ना, जानता हूँ मैं। न्यूट्रिनिस्ट क्या होता है? जो हमको जो एक डॉक्टर होता है। ठीक है, एक डॉक्टर होता है जो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाई करता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। स्टडी स्टडी अबाउट द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड। ठीक है, आपका इंडिविजुअलिस्ट क्या होता है? इंडिविजुअलिस्ट आपका होता है जो एक बंदा सेल्फ रिलायंट होता है। ठीक है, क्या होता है? सेल्फ रिलायंट, यानी खुद पे निर्भर होता है, दूसरों पे नहीं। यानी क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट। ठीक है, दूसरों पे क्या बोलते हैं, रिलायंट नहीं होता, अपने से मतलब रखता है। शी डैश आउट ऑफ, सॉरी मैंने आउट पहले ही बोल दिया। चलिए आपके लिए दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, लेकिन फिर भी इसमें आपसे ज़्यादा लोग जो है गलती करेंगे। शी डैश ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर मच रैंगलिंग। देखिए इसमें क्या लगेगा? ग्रामर लगेगा, लॉजिक लगेगा, सेंस लगेगा। अब इसमें लगेगा ग्रामर। लॉजिक और सेंस तो लगेगा, इसमें लगेगा ग्रामर। ठीक है, ग्रामर क्या? आपको पता होना चाहिए कि किस शब्द का मतलब क्या होता है। बेल आउट। अब इसमें ग्रामर पता है क्या लगेगा? यहाँ पे जो है, शी डैश ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर मच रैंगलिंग, इसका मतलब उसने बहुत देर तक मेहनत करी थी उसमें। इसका मतलब वो निकल चुकी है, यानी पास्ट हो गया है। तो यहाँ पे ईडी वाला ऑप्शन आएगा, तो ये वाला हो गया बैक्ड आउट। एक होता है बेल्ड आउट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? किसी को बाहर निकालना। अगर इसका कोई दोस्त फंसा होता, अगर उसको बाहर निकाल रही होती हो, तो तब होता, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं इसे? बेल्ड आउट। ठीक है, क्या कहते हैं? बेल्ड आउट। बैक्ड इनटू का मतलब क्या होता है?
बैक्ड इनटू का मतलब होता है कि किसी पार्किंग एरिया में, नॉर्मल कार के लिए आता है ये, किसी रिवर्स गियर में डाल के पार्किंग एरिया में कर रहे हैं, ठीक है। टू सेव एंड रेस्क्यू मतलब जैसे मैंने समझाया, बेल आउट का मतलब क्या होता है, किसी को बचाना, जमानत देना। बैक्ड अवे मतलब पीछे की ओर जाना, ठीक है। बैक्ड अवे मतलब पीछे की ओर जाना। बैक्ड अवे इसको उल्टी के रूप में भी कह सकते हैं, ठीक है, पलटी आ गई, उल्टी आ गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पी क्यू आर एस वाला। तो चलिए इसमें ऑप्शन काट देते हैं, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया। ए बी सी डी से है ना, किससे है, ए बी सी डी से है। अब देखिए, इसमें बता ही कासल के बारे में रहा है, और कासल की शुरुआत ए से हो रही है, तो इसमें क्या टाइम वेस्ट करना, ठीक है, क्या टाइम वेस्ट करना है इसमें, डायरेक्ट ऐसे आंसर मारने का ना, ऐसे आंसर मारना चाहिए इसमें। ये सब इस इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। चलिए एक और आ गया, एक मिनट रुकिए, ये लीजिए एक और आ गया, ठीक है। इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर, चलिए काटते हैं हम इसको, पीछे से दोनों काट दिए। अब क्या है इसमें, ए ए बी बी है, तो यानी ए से शुरू होगा, बी से शुरू होगा। ओके, चलिए देखते हैं किससे शुरू होगा। बी से तो मुझे लग नहीं रहा शुरू होगा, क्योंकि देखिए पहले ही थोड़ा सा पोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, तो ये बी मुझे लग रहा है सेकंड या थर्ड पार्ट पे आएगा। ए से शुरू होगा, यानी बी के दोनों ऑप्शन खत्म, ए से शुरू करते हैं। एयर पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ इंडोर और आउटडोर एनवायरनमेंट बाय एनी केमिकल, ठीक है, एयर पोल्यूशन के बारे में बता रहा है, ए से शुरू होगा। ओके, आउटडोर इंडोर एयर पोल्यूशन का ठीक है, ए बी सी डी इसका जो है आंसर होगा, ऑप्शन नंबर वन। ध्यान से आप पढ़िएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कैसे होगा। देखिए, पहले बता रहा है एयर पोल्यूशन के बारे में, फिर कहाँ से निकलता है सबसे ज़्यादा ये बता रहा है, फिर बता रहा है कि इसमें क्या क्या होता है, और ये बता रहा है कि कैसे इससे कुछ चीज़ें फैल सकती हैं, यानी किससे होता है और किसके द्वारा इसे कराया जा सकता है। जैसा मैंने आपको कल की कहानी में भी करवाया था, सॉरी कल के क्या बोलते हैं, टेस्ट सीरीज में करवाया था, तो कोई मना नहीं कर सकता कि हाँ भाई साहब नहीं करवाया था। ओके, चलिए इसका स्पेलिंग बताइए। ओके, इसका क्या बताना है, स्पेलिंग इनकरेक्ट वर्ड है, ये वाला तो मैंने करवा रखा है, आपका एयरफोर्स में भी आ रखा है, ठीक है। ये होती है इसकी स्पेलिंग, एक्वेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है, किसी को पता है आप में से? एक्वेंटेंस का मतलब होता है, वैसे तो एक्वेंटेंस का मतलब होता है किसी को अक्वायर करना, यानी किसी को पाना, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो बताइएगा, मुझे पता है, बता लेंगे। ईडियम, मुहावरा, एगॉन का मतलब होता है, इसका तो डायरेक्ट याद करिए, एनकरेज करना किसी को, ठीक है, क्या करना, एनकरेज करना किसी को, बढ़ावा देना, मोटिवेशन देना। ओके, सर्च, सॉरी, सर्च का मतलब क्या होता है, रश करना, ठीक है, सर्च का मतलब क्या होता है, रश करना मतलब आगे बढ़ना। क्लीन का मतलब क्या होता है, क्लियर, कल ही बताया था, ठीक है। स्मूथ का मतलब क्या होता है, नॉट हार्ड या फिर हार्श। अब इसमें से दो चार चीज़ें तो ये जैसे हाइजीनिक होता है, ये फर्स्ट वाले का जो है सिनोनिम हुआ ना, हाइजीन और क्लीनिक की तो बात हुई, सेम सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, एक इसका भी मैंने आपको आंसर बता रखा है, एक सॉल्यूशन या रेमेडी जो सारी डिजीजेज या डिफिकल्टीज जो होती हैं, परेशानी होती है, उनका समाधान निकाल सके, तो क्या कहते हैं इसे, पनिक। क्या रिडल मतलब क्या होता है, रिडल मतलब होता है आपका, रिडल आप क्या कहते हैं उसे, ठीक है। रिडल का मतलब क्या होता है, रिडल का मतलब क्या बोलते हैं उसे, भूल भुलैया टाइप का होता है ना, उसको हिंदी में याद नहीं आ रहा मुझको क्या कहते हैं, पर ऐसा कुछ होता है, समथिंग कंफ्यूजन टाइप का होता है ये रिडल, ये याद नहीं आ रहा है, ठीक है। एलमेंट का मतलब होता है एक बीमारी, ठीक है, ये एक बीमारी होती है। एल इलनेस, एन इलनेस। डिलेमा, डिलेमा क्या होता है, जो कि जहाँ पे हम डिफ़िकल्ट चॉइस में फंस जाते हैं, ठीक है, चॉइसेस ऑफ डिफ़िकल्टीज़ में हम जब फंस जाते हैं उसको कहते हैं डिलेमा, ठीक है, डायलेमा, सॉरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट, इसका तो मुझे नहीं लगता किसी को गलत होना चाहिए, ऑप्शन नंबर वन एकदम सही है ना। इक्विवेलेंट मतलब बराबरी, इक्वल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एपेक्स क्या होता है, एपेक्स का मतलब होता है, अगर एपेक्स का मैं आपको मतलब लिखवाऊं तो इसका मतलब होता है सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा यानी हाईएस्ट। तो हाईएस्ट का क्या होगा, बेस हो जाएगा ना उल्टा, फोर्स, असेट, पिनेकल,
ये सब आपको पता होना चाहिए। ही स्टडीड रियली हार्डली टू पास दिस एग्जाम विद द डिजायर्ड ग्रेड। ये रियली हार्डली जो होता है, ठीक है, हमने रियली लगा दिया तभी हमें हार्ड ली लगाने की जरूरत नहीं है, यानी इसको एम्फेटिक करने की जरूरत नहीं है, इसमें फोर्स डालने की जरूरत हमें नहीं है। हमने रियली कर दिया ना तो हम इसे हार्ड करेंगे, ठीक है, रियली हार्ड, बस हो गया, इतना काफ़ी है, ठीक है। हार्डली मतलब होता है जो हार्डली होता है इसका मतलब होता है बेयरली, मतलब स्कार्सली, मतलब कम से कम, ठीक है। क्या होता है स्कार्सली, ऑलमोस्ट नॉट मतलब लगभग नहीं हो पाया, इसका मतलब ये भी होता है। तो हम क्या करेंगे, रियली हार्ड। अब देखिए, रोहन्स कोच आस्क्ड हिम व्हाई डिड यू नॉट कम टू द प्रैक्टिस यस्टरडे। तो यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, रोहन कोच आस्क्ड हिम दैट नहीं आएगा, वाई ही डिड नॉट नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डिड लिखा हुआ है तो यहाँ पे डिड का हैड हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा यहाँ पे। आस्क्ड टू नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। आस्क्ड व्हाई ही हैड नॉट कम टू द प्रैक्टिस दी प्रीवियस, ही हैड नॉट, ठीक है, वो क्यों नहीं आया। सेंचुरी को हम लोग क्या कहते हैं, 100, ठीक है। डेकेड को हम क्या कहते हैं, 10, ठीक है। अब ये जो सेंचुरी है ये होता है सेंटेनरी का मतलब होता है, यानी फोर्थ ऑप्शन का मतलब होता है कोई भी एक चीज जो 100 सालों के बाद आती है, आफ्टर 100 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 100 ईयर्स तो कहते हैं हम सेंचुरी, ठीक है। तो मिलेनियम जो बचा ये इसका ही मतलब हो 1000 ईयर्स, जो एक 1000 साल का जो समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिलेनियम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, कंटेम्पलेट, इसका मतलब क्या होता है, कंटेम्पलेट का कंटेम्पलेट का मतलब होता है फोकस करना, का उल्टा क्या हो जाएगा, इग्नोर करना, ठीक है। डिफाई का मतलब क्या होता है, डिफाई का मतलब होता है वर्शिप, या किसी को, मतलब ये इसका सिनोनिम हो गया, ये जो है डिफाई यानी किसी को सिनोनिम हो गया। कंसीव, कंसीव का मतलब होता है कंसीव एग्जैक्टली जो है वुमेन्स के लिए इस्तेमाल करा जाता है जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेडिटेट, मेडिटेट मतलब होता है, सबको पता है, योगा, योगा लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। मेडिटेट वो भी एक तरीका मेडिटेशन हुआ, शांति, शांत जो है बनाना दिमाग से सोच कर। अब इसमें क्या करना है, एरर सिलेक्ट करना है। आई वॉज वॉचिंग अ होल सीन, अ होल सीन नहीं होता अगर हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई करके लिख रहे हैं कि हम सिर्फ उसी चीज़ को दिख रहे हैं, किसको, सिर्फ, सिर्फ इसमें लिखा हुआ है आई वॉज वॉचिंग अ होल नहीं आएगा यहाँ पे, द आएगा। स्पेसिफाई के साथ मैंने ऐसी चीज़ों के साथ बोला है ना, सीन वेरी केयरफुल, यानी वो सिर्फ उसी चीज़ को देख रहा था, तो क्या आएगा, द आएगा। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। हिज अंकल पास्ड अवे, यहाँ पे लॉजिक और सेंस आएगा। पास्ड अवे का मतलब होता है गुजर जाना। रैन ओवर मतलब होता है किसी के ऊपर से गाड़ी चढ़ा के या फिर चल के चले जाना, ठीक है। पास्ड अप का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, ठीक है। ओके, और रन इनटू का मतलब क्या होता है, किसी से मिलना। ओके, चलिए आगे बढ़। व्हेन राम अराइव्ड होम पुलिस अरेस्टेड हिम, जब राम घर पे आया तब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे इसको पैसिव वॉइस में करना है, पैसिव वॉइस में करना है, तो इसमें देखिए जो सब्जेक्ट है वो हमारा ये है, इसमें जो पुलिस हमारा ऑब्जेक्ट है ना तो ये ऑब्जेक्ट ही रहेगा, ठीक है। इसमें जो पुलिस है हमारा ऑब्जेक्ट, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में करिए, ठीक है। ये अपने प्लेस बदलेंगे, इसको पैसिव में करना है, एक्टिव में है तो राम की जगह पे राम ही रहेगा, क्योंकि इसमें जो है मेन वर्ब कोई है ही नहीं, ठीक है। व्हेन राम अराइव्ड होम यहाँ तक सेव है, ठीक है, यहाँ तक जो है सेम है, यहाँ पे क्या होगा, वॉज हो जाएगा, ठीक है। पुलिस अरेस्टेड, जैसे ही वो घर आया उसको कर लिया था, जब वो घर पे आया था तभी उसको अरेस्ट कर लिया था। चलिए, रीता इज़ वेरी बेटर, वेरी बेटर नहीं होता, ठीक है, मच होता है। जब हम किसी के, दो लोग के बीच में तुलना करते हैं या फिर हम जो है
वेरी बेटर का मतलब क्या होता है? वेरी बेटर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, या तो गुड लिखो, ठीक है, या तो वेरी ब्यूटीफुल लिखो। अब इसमें कह रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, मच गुड, बस थोड़ा सा अच्छा है सैम से, जो ये रीता है वो सैम से थोड़ी सी अच्छी है किसमें? बास्केटबॉल में, तो मच बेटर। चलिए अच्छा, आज क्वेश्चन गायब हो गया है, आज एक क्वेश्चन लगता है रह गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट हो आप लोगों को तो इतना भी आपके लिए काफ़ी है, आपका इंडियन एयरफोर्स और आपका क्या बोलते हैं आईसीजी क्रैक करने के लिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा अगर कोई डाउट हो तो। ओके, और क्या कहने वाला था मैं? अम, हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट तो बन गई है तो सबको मालूम ही होगा, प्लेलिस्ट का आपका प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके सारा लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप सारी वीडियो देख सकते हैं। नाउन की, वर्ब की, प्रपोजिशन की, ये सब की क्लास करवा दिया हूँ मैं, और नाउन प्रोनाउन वर्ब की। प्रपोजिशन का नहीं करवाया क्योंकि आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। चलिए, अब हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।